आप सभी माता बहन, पिता, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों को जय मसीह की। हम आज आपको एक सुंदर सी कर्मों का फल की थोड़ी बहुत जो है जानकारी है, वो कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि हमने जो किया है और जो नहीं किया है उसका फल हम कैसे भोगते हैं। ये कर्म का फल है, जो हमने बोया है वही काटते हैं। साथियों, कभी कभी हो जाता है कि आज हमने गलत किया है, उसका फल हमें नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले समय में वो फल हमें मिलेगा ही। अगर हमने बबूल बोया है तो आम हमें नहीं मिलेगा। साथियों, गौर करें, कुछ कवियों ने बड़ी सुंदर सी बात कही है। कुछ कर्म हमारे तुम्हारे जमा हो जाते हैं, समय आने पर भोगना पड़ता है। संसार में छुप छुप कर चाहे जो कुछ कर लें, पर जो कण कण में समाया है वो सब देख रहा है। परमेश्वर सब देख रहा है, उससे कुछ भी नहीं छिपा है। ऐसे ही हमारे ज़िले में एक जज साहब थे जो कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये कैसे ज्ञात हो कि कर्म का फल भोगना है, चाहे आगे हो चाहे बाद में हो। उनका घर एक नदी किनारे था और प्रतिदिन उनका कार्य था सुबह उठकर नदी किनारे घूमने टहलने जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब वो टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को खदेड़ रहा था और वह पकड़कर तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जज साहब सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको न रोका और न टोका। जज साहब ने सोचने लगे कि ये केस मेरे यहाँ ही आएगा, चलो देखते हैं जो विद्वानों ने लिखा है कितना सही है और कितना गलत है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह केस उनके यहाँ आया और जो आदमी हत्या किया था वो निर्दोष साबित हुआ, जो आदमी हत्या नहीं किया था वो दोषी साबित हुआ। अब तो जज साहब चक्कर में पड़ गए कि ये कैसा न्याय है। मेरी आंखों के सामने जिसने कत्ल किया है वो निर्दोष साबित हुआ और जिसने नहीं किया है वो दोषी साबित हुआ। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जब आखिरी बार जज साहब मौत की सज़ा बोल देते हैं और फिर कोई चारा नहीं रहता है, तो उन्होंने उस आदमी को अपने पास बुलाया जिनकी सज़ा बोल गई थी, मौत की, फांसी की मतलब। कहा, भाई देखिए, ये नियम हुआ करते हैं कि जजों के जब वो डिसीजन लेते हैं तो ये भी सोचते हैं कि हमने सही किया या गलत किया है। तो जज साहब ने उसे अपने रूम में बुलाया और पूछने लगे, भाई अब तेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, तूने जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। सज़ा हो गई है, अब तू बचने वाला भी नहीं है, लेकिन अब तू अपने जीवन की सारी सच्चाई बता जो तूने अब तक किया है। ये मुझे पता है कि इस आदमी का वध तूने नहीं किया है, मेरी आंखों के सामने तूने वध नहीं किया है, दूसरा आदमी वध किया है, लेकिन फिर भी तुझे सज़ा हो गई। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ। तो उस आदमी ने बताना शुरू किया, जज साहब मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने जीवन में बहुत साल पहले एक आदमी की हत्या की थी और मैंने बड़ी होशियारी से पैसे के बल से अपनी हत्या का दोष दूसरे पर मढ़ दिया था और मैं बच गया था, निर्दोष साबित हुआ था। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं हत्या किया था तब मैं निर्दोष साबित हुआ, जब मैं हत्या नहीं किया हूँ तब मैं दोषी साबित हुआ। ये मेरी भी समझ में नहीं आता। तो जज साहब ने कहा
कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कारज में जमा हो जाते हैं, समय आने पर भोगना ही पड़ता है। साथियों, इस संसार में हम संसार वालों को धोखा दे सकते हैं, पर उस परमात्मा प्रभु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो सही है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो डिसीजन हमने लिया सही लिया है। तो आइए, कितनी सुंदर बात कवि ने बताई है इस भजन के माध्यम से। प्यारे, वो हर जगह है, उसे कुछ छिपा नहीं सकते हैं, उससे कुछ छिपा भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग छुप छुप के चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन वो सब देख रहा है। निर्णय आखिरी बार उन्हीं को करना है। तो हमारे किए का पछतावा हमें ज़रूर मिलेगा। जो हम करेंगे वो हमें फल भोगना ही पड़ेगा। आइए, कवि ने एक सुंदर लाइन लिखी है, आइए चलते हैं। कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है परमेश्वर ने, जीवों पे दया करने के लिए। यह जगत रचा है परमेश्वर ने, जीवों पे दया करने के लिए। कुछ कर्म नया करने के लिए, जो पहले किया उसे भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, यह आवागमन का चक्र चला। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तूने कर्म का विधान कितना सुंदर बनाया है। जो किसान अपने खेत में बोता है और वही काटता है, इसी प्रकार कर्मों की खेती कितनी अच्छी है। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य नहीं करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते,
फल पाप का लोग नहीं चाहते, पर पाप नहीं करते। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, मिलता है सभी को अपना किया। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यही भुगतान करी, जब तक न यही भुगतान करी, यह दामन साफ नहीं होता। याद रहे प्रिंस यह नियम सदा, रहे याद प्रिंस यह नियम सदा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नज़र से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नज़र से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।